This is the most spiritual place in America. Friends or family really were worried that it was some kind of cult or religion. And they have a self. But strangely, what's never been done is scaling an experiment up, way up, to the size of a city. Influential people of the time created a city that set out to solve. दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा हिंदू राष्ट्र भी एग्जिस्ट करता है जिसको दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट लीड करते हैं। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पर वैज्ञानिक हमारे वेद और उपनिषदों को सीधा मॉडर्न साइंस से रिलेट करके नई डिस्कवरीज करते हैं। और इस देश में रहने वाला हर एक साइंटिस्ट भगवान श्री राम का सच्चा भक्त है, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाला हर एक वैज्ञानिक अपने पूरे परिवार को सनातन धर्म में लीन करता है। और दोस्तों, इस हिंदू राष्ट्र में वो सभी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो एक देश को चलाने के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। यहाँ तक कि इस देश की खुद की कैपिटल भी है, जिसको नाम दिया गया है वैदिक सिटी, जहाँ पर वेदों और उपनिषदों के माध्यम से साइंटिस्ट न्यू डिस्कवरीज करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हो कि दुनिया में कोई ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए स्कॉलर्स सनातन धर्म पर अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद एक ऐसे हिंदू राष्ट्र के बारे में जिसको दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट लीड करते हैं और जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस, शॉर्ट में GCWP, एक बॉर्डरलेस हिंदू नेशन जिसको लीड कर रहे हैं एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर टोनी नेडर, जिनको महाराजा आदिराज राजा राम के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर टोनी नेडर एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट के साथ साथ एक रिसर्चर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, ऑथर और एक लीडर है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट के, जिसने मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों की बेहद ही डीपली स्टडी की हुई है। इसलिए इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ सनातन धर्म को दिल से अपनाया हुआ है और इनका मानना है कि सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों में मौजूद अमूल्य ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जिस पर डॉक्टर टोनी ने बहुत बार रिसर्च भी की हुई है। इसलिए ये पिछले कई सालों से ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस को लीड कर रहे हैं। दोस्तों, इस हिंदू राष्ट्र को नेचुरल लॉज एंड वैदिक प्रिंसिपल यानी कि प्रकृति के नियम और वेदों के प्रिंसिपल के माध्यम से ही चलाया जाता है। इसलिए ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस में संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज और आइडियल लैंग्वेज बनाया गया है। पर दोस्तों, संस्कृत के बाद यहाँ पर इंग्लिश और दूसरी कॉमन लैंग्वेजेस को भी यूज किया जाता है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे पर्सन भी उठ रहे होंगे कि ऐसा हिंदू नेशन दुनिया में कहाँ पर मौजूद है जिसको फेमस साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वैदिक हिंदू कंट्री की लोकेशन है आयोवा स्टेट ऑफ USA, और इस देश की कैपिटल महर्षि वैदिक सिटी भी USA के इसी स्टेट में मौजूद है। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के टोटल 12 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, आर्किटेक्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिफेंस, रिलीजियन एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस एंड प्लानिंग। सन 2002 में GCWP के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भगवान श्री राम के नाम से बैरर बॉन्ड एंड लोकल करेंसी इशूड की थी, जिस पर भगवान श्री राम का फोटो प्रिंट है और इस करेंसी पर लिखा हुआ है विश्व शांति राष्ट्र। भगवान राम के नाम से बनाई गई इस करेंसी को USA स्टेट आयोवा और नीदरलैंड में अप्रूवल दिया गया था, जहां पर नीदरलैंड में एक राम की वैल्यू 10 यूरोज रखी गई और USA में एक राम की वैल्यू $10 रखी गई थी। और दोस्तों, सन 2003 में GCWP के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1, 5 और 10 के राम नोट इशूड किए थे। और जो वैज्ञानिक इस हिंदू नेशन में वेदों और योग की डीपली नॉलेज रखता है, उसको एक खास उपाधि भी दी जाती है, जिसको कहा जाता है गवर्नर्स ऑफ द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। तो दोस्तों, इसलिए सन 2009 में फेमस न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर टोनी नेडर को विश्व शांति के वैश्विक देश का पहला सार्वभौम शासक बनाया गया था, जिसके चलते ये वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सन 2000 से लेकर अब तक इस हिंदू वैदिक नेशन को लीड करते आ रहे हैं, जिनमें से एक बेहद ही फेमस फिजिसिस्ट का नाम है डॉक्टर जॉन हैगले, जो ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये सनातन धर्म के उपनिषदों से काफी ज्यादा प्रभावित है, इसलिए इन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को उपनिषदों से बहुत ही क्लियर वे में रिलेट किया हुआ है, जिसका सबूत आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा। Good afternoon, Shankaracharya Maharaj.
Rajaramji, great sadhus and scholars and scientists and political leaders and entrepreneurs. It's really an honor to be participating in this great new awakening of the profound and powerful Vedic wisdom in this auspicious conference. My focus and the focus of this conference primarily is the Vedic science and its practical technologies in our modern world today. दोस्तों डॉक्टर जॉन हैगलिन भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं। पर केवल इतना ही नहीं, डॉक्टर जॉन हैगलिन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CERN में क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च भी कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इतना बड़ा वैज्ञानिक भी भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता है। पर दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इस हिंदू नेशन की इन वैज्ञानिकों ने शुरुआत कब और क्यों की, यानी कि इन स्कॉलर्स का हिंदू राष्ट्र बनाने का मेन मकसद क्या है। तो दोस्तों इस सब की शुरुआत करने वाले महान योगी का नाम है महर्षि महेश योगी, जिसने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन धर्म को पॉपुलराइज किया था, जिसके कारण दुनिया के सबसे फेमस लोगों ने सनातन धर्म की अद्भुत सभ्यता और संस्कृति को पहचाना और अपना जीवन सनातन धर्म का प्रचार करने पर निछावर कर दिया। तो दोस्तों इसलिए ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के फाउंडर भी महर्षि महेश योगी ही है। इन्होंने इस हिंदू वैदिक कंट्री की शुरुआत अमेरिका में सन 2000 में की थी। इस वैदिक नेशन को बनाने के पीछे महर्षि का सिर्फ एक ही मकसद था कि दुनिया में एक ऐसा वैदिक नेशन भी हो जो भगवान श्री राम के राज्य से इंस्पायर्ड हो। इसलिए दोस्तों GCWP के नेशनल लीडर्स और टॉप ऑफिशियल्स को राजाज की उपाधि दी जाती है, जिनकी वेशभूषा भगवान श्री राम के पहनावे से इंस्पायर्ड होती है। इसलिए सन 2008 में डॉक्टर टोनी को महाराजा आदिराज राजा राम की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद ज्यादातर लोग इनको इसी नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों ये था विश्व शांति हिंदू राष्ट्र, जो सिर्फ और सिर्फ वैदिक कल्चर पर बेस्ड है, जहाँ पर दुनिया के सबसे फेमस स्कॉलर्स इस नेशन को रन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।